हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है, उसके बाद किन किन साइंटिस्टों ने जो है एलिमेंट को क्लासीफाइड किया था, जिसमें से ये जो चार हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उसमें से आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमिनेंट ट्राइड्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। जब किसी फंडामेंटल क्वालिटी यानी मौलिक गुण को आधार बनाकर हर एक एलिमेंट को ऐसे सेट किया जाता है जिसमें हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद यानी निश्चित अंतराल के बाद एक समान गुण वाले जो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं वो पुनः रिपीट होते हैं, उससे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे बात करें आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसका जो आधार है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है मोजली ने 1913 में तैयार किया था। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो है 118 एलिमेंट जो हैं उपस्थित हैं, लेकिन ये जो 118 एलिमेंट हैं वो धीरे धीरे इनकी खोज की गई है। पहले से 118 एलिमेंट नहीं थे, तो हर साइंटिस्टों ने अपने आधार पर जो है एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया था, जिसमें से डोबराइनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, उसके बाद मोजली ने अपना जो है वर्तमान का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको दिया। ये जो चार हैं ये महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कई साइंटिस्टों ने दिया लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। तो आइए आज हम बात करेंगे डोबराइनर ट्राइड्स के बारे में, यानी डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डोबराइनर हैं कौन। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबराइनर। इन्होंने 1817 में जो है डोबराइनर ट्राइड्स यानी त्रिक का सिद्धांत दिया था, और सबसे पहले एलिमेंट को जो है क्लासिफाइड करने का श्रेय जो है डोबराइनर को ही जाता है। जब इन्होंने अपना जो त्रिक का सिद्धांत वो दिया था उस समय तक केवल और केवल 25 एलिमेंट की ही खोज की गई थी। आइए अब जानते हैं इनका सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत यानी ट्राइड्स में क्या कहा था, हम जानते हैं ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 या सेट ऑफ 3। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट के कुछ ग्रुप तैयार किए जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, और उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास यानी बढ़ते क्रम में उनके जो एटॉमिक मास है हर एक एलिमेंट का, तीनों एलिमेंट का, तो कम से ज़्यादा की उस पर रखा। जैसे इन्होंने 3 ग्रुप तैयार किए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे जिनके एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटे से बड़े की ओर गए, और इनकी तीनों की प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर, कहीं हद तक सिमिलर थी। तो पहले ग्रुप में उन्होंने लिखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ। इसी तरह ग्रुप 2 में इन्होंने रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ग्रुप 3 में इसी तरह उन्होंने रखा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास, स्ट्रोंटियम का 87.5 और बेरियम का 137। और जब ये 3 एलिमेंट का इन्होंने सेट बनाया, इसी को जो ट्राइड्स बोलते हैं। इसी कारण जो है इनके सिद्धांत को जो है ट्राइड्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि इनका सिद्धांत क्या था, क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास, जब दोनों को हम जोड़ देंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, जो उसका एवरेज आएगा, वो लगभग जो है बीच वाले एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उसके समान आएगा। मतलब अगर हम इंग्लिश में समझें तो उन्होंने कहा था द एवरेज ऑफ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो जैसे लिथियम का 7 है
तो हमने 7 लिखा, और फिर जोड़ दिया हमने पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है 39, और हमने इसका एवरेज निकाला, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम जब जोड़ेंगे तो इसका 46/2 आएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मतलब 23, तो इसका तो 23 आ गया, मतलब एग्जैक्ट आ गया, एब्सोल्यूट आ गया। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आके देखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 3 में जोड़ के देखते हैं क्या सेम आता है या अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो क्लोरीन का है 35.5 प्लस 127/2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 81.25। तो अप्रॉक्सीमेटली आया, इसमें देखिए आप अप्रॉक्सीमेटली आया ब्रोमीन का, या इसका 80 है यहाँ पर एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे 81.25, इसीलिए उन्होंने अपने लॉ में कहा है अप्रॉक्सीमेटली शब्द का उपयोग किया है। इसी तरह इन्होंने तीसरे वाले भी देखते हैं जोड़ के, तो 40 प्लस 137/2, तो 177 आया बाई 2, दो 88.5, यहाँ 87.5 है, 88.5 आया, यहाँ 87.5 है, इसीलिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली शब्द का उपयोग किया है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। अब देखते हैं लिमिटेशंस के बारे में डोब्राइनर ट्राइड्स के। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, जब डोब्राइनर ने अपने ट्राइड्स का सिद्धांत दिया, एंथ्री का सिद्धांत दिया, उस समय तक 25 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने जो अपना ला दिया उसमें केवल ये 9 एलिमेंट में ही ये वर्क कर रहा था, बाकी जो बचे 16 में लागू ही नहीं हो रहा था। तो इस कारण जो इनका जो सिद्धांत था डोब्राइनर का ट्राइड्स, वो फ्लॉप हो गया, और इसी को मॉडिफाई करके आगे चल के न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव का सिद्धांत दिया, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। जितना देखिए मैंने आपको समझाया था लॉ के बारे में, ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।